जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। वर्गो लगन, वर्गो मून साइन, कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से लेकर 3 मई कैसा इंपैक्ट पड़ेगा आपके जीवन के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कहां अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्रदेव बैठा है, भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, प्लस नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो वर्गोत्तम हो रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि के नवमांश में ही, वृषभ नवमांश में ही चले जाएंगे शुक्रदेव इस हफ्ते में। यानी कि आपके भाग्य में उत्थान, प्रगति होना, लाइफ में क्लैरिटी मिलना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मरकरी मिड वीक में 30 अप्रैल तक नीच राशि में, लेकिन 30 अप्रैल के बाद इस हफ्ते में वो ट्रांसफॉर्मेशन के घर में चले जाएंगे, अष्टम भाव में एरीज साइन में चले जाएंगे, केतु के ट्राइन में चले जाएंगे। केतु के नक्षत्र में, केतु के ट्राइन में मरकरी का बैठना कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ लूप्स को, कुछ आपसे ऑडिटिंग कराएगा। जहां पर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, जहां पर आप समझ नहीं पा रहे थे, जहां पर आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, वहां पर नेगोशिएशन करने की पावर मिलेगी आपको। अननेसेसरी बिजनेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है वो समझ आने लगेगा आपको। पब्लिक इमेज को कैसे रिवाइव करना है वो समझ आने लगेगा आपको, क्योंकि लग्नेश आपके मरकरी बनते हैं। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, नेगोशिएशन का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, ट्रेड बिजनेस का कारक है, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, जिस मीडियम से हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, हम ये एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये मरकरी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। और जब तक मरकरी नीच राशि का चल रहा है तब तक इन चीजों में प्रॉब्लम आना है, यानी कि फोन में प्रॉब्लम आना, डेटा में प्रॉब्लम आना, हैंग हो जाना फोन का, टूट जाना फोन का, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था। प्लस शनि मरकरी के साथ, मंगल के साथ मरकरी पीड़ित थे, तो कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिले, कोई प्रेशर आपको परेशान कर रहा था। आप उतने भीतर मन से उतने खुश नहीं थे जितने हुआ करते हैं आप। आपके अंदर का जो चाइल्डिशनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। यानी कि आप जहां पर हंसा करते थे, जहां मस्ती किया करते थे, जहां आप अपने अंदर चीजों को रिकिंडल किया करते थे, वहां पर आप एक मैच्योरली बिहेव करने लगे। जब से शनिदेव आपके 7th हाउस में आया, आपकी लाइफ में बहुत मैच्योरनेस, ड्राइनेस आ गया है, खट्टापन ज्यादा आ गया रिश्तों में, अपनी आइडेंटिटी को लेकर सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ ज्यादा चले गए। लेकिन मरकरी अष्टम भाव में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म कराएगा आपको बताएगा कि किस चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है, कैसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है अपने रिश्तों को, अपनी पब्लिक इमेज को, अपने 7th हाउस को, अपने बिजनेस को। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मरकरी इस हफ्ते में वर्गोत्तम होंगे, गुरुदेव भी वर्गोत्तम होंगे, सूर्यदेव की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि नवमांश में वो लियो नवमांश में जाएंगे। तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं अगर आपने अपने भीतर मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अटैचमेंट डिटैचमेंट को बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि केतु कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है। अगर मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो लाइफ में यहां पर फ्लरिश करने के मौके बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में नेगेटिविटी को किल करने का बहुत अच्छा समय है, अपने आप को रिफ्रेश स्टार्ट करने का, रीसेट करने का, लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो नेगेटिविटी उसको किल करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्या आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। शनिदेव 7th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में बैठे हैं, उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत पावरफुल है। लेकिन यहां पर शनिदेव कमिटमेंट मांगते हैं, एफर्ट मांगते हैं, हार्डशिप के कारक है, न्यायाधीश है। अगर आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो समय आपकी तरफ चेंज होता हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीक को एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। मरकरी लग्नेश जो इंटेलिजेंस का कारक है, मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, वो केतु के ट्राइन में जा रहा है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जितना ये अलाइनमेंट बता रहा है कि जहां पर शुक्र वर्गोत्तम होंगे, चीजें रिकिंडल करेंगी और चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी, क्योंकि शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्र के ऊपर। अब शनि अलाउड नहीं करेंगे, 5th लॉर्ड अलाउड नहीं करेगा कि आप अननेसेसरी रिलेशनशिप को और एंटरटेन करें, क्योंकि शनिदेव भी अब रेवती नक्षत्र में है और स्कॉर्पियो नवमांश में है, यानी कि साइलेंटली ट्रांसफॉर्म करेगा। और केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में मरकरी का आ जाना, यानी कि आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम सूर्य के पास जा रहा है और केतु के ट्राइन में आ रहा है। सूर्यदेव किसके मालिक हैं? 12th हाउस के। 12th हाउस किसका है? विजडम का है, इंट्यूशन का है, ठीक है, छोड़ने का है। तो 12th लॉर्ड जहां सूर्य के साथ मरकरी बैठेगा तो लाइफ में यहां डिमांड करेगा जो टॉक्सिक है उसको ड्रॉप करने का।
शनिदेव यहां डिमांड करेंगे जो प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो कमिटेड नहीं है, जो फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, उसको ड्रॉप करने का। यानी कि जहां पर आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से वो अपनी 10 गलती छुपा लिया करते थे, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी रिएक्टिव, जस्ट बिकॉज आप चीजों को क्लियर बोल देते हैं या क्रिटिसाइज कर देते हैं या अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं आप, और सामने वाला अपनी तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करता है, तो यहां पर आपकी लाइफ में भी यहां पर कुछ चीजें फिक्स होना मांगेंगी। यानी कि आपको वो विजडम, वो इंट्यूशन मिलने वाली है जहां पर आपको रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा और चूज करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ देयर इज अ चांसेस कि मंगल आपके अष्टम भाव का मालिक 7th हाउस में है, आप किसी से प्यार करते थे, आप कोई कमिटमेंट में थे और आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते थे। आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप उस रिश्ते को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उस रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं देते थे, उसमें कमिटेड नहीं थे, लेकिन साथ थे, जस्ट बिकॉज यू आर अटैच्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव जैसे जैसे धीरे धीरे निकल रहे हैं, अपने नक्षत्र से निकल रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से रेवती नक्षत्र की तरफ जा रहे हैं, मंगल देव ऑलरेडी रेवती नक्षत्र में, यहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म कर रही है। यहां पर आर्ग्यूमेंट होगा, डिटैचमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, लाइफ में अटैचमेंट से अब डिटैचमेंट की तरफ जाएगी ये रिश्ता। और अगर यहां पर कमिटमेंट नहीं है, यहां पर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, यहां पर लॉयल्टी नहीं है, यहां पर मल्टीपल रिलेशनशिप है और सिचुएशनशिप काइंड ऑफ सिचुएशन में आप चल रहे थे, यहां पर चीजें चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग एल्स, समय सब कुछ बदल देगा। आप करोगे अपनी मर्जी से तो शायद आप समझ लो कि यार जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, या फिर प्रकृति ऐसे रंग दिखाएगी कि आपको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि टॉक्सिसिटी या अननेसेसरी लोगों को अब आप एंटरटेन नहीं कर सकते। और शुक्रदेव भले से वर्गोत्तम है, लेकिन शनि का एस्पेक्ट है, प्रेशर है। चूज वाइजली, चूज योर पार्टनर वाइजली। और अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो वहां पर प्रिंसिपल्स का होना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट का होना जरूरी है। अदरवाइज शनिदेव कहां है? मीन राशि। मीन राशि लॉसेस की राशि, रिश्ते का लॉस हो जाना। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कमिटेड, या फिर आप प्रिंसिपल, अपने चीजों को, प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं टेस्ट होता है और आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो यहां पर ट्रबल आ सकता है। प्लस केतु के ट्राइन में हम चंद्रमा बैठे होंगे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, ये चीजें वैसे भी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। रियलिटी चेक इस हफ्ते आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा, शनि मंगल मरकरी चलेंगे अष्टम भाव में। इन लॉस की वजह से परेशानी, इन लॉस को परेशानी, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट होना, किस तरह का डिसकनेक्ट होना किसी चीज से, ये चीजें इंटरनली, ऐसा नहीं कह रहा कि सबके साथ एक्सटर्नल लेवल पे भी दिखेंगी, प्रोफाउंड तरीके से दिखेगा। आप सेम घर में होंगे, सेम लोगों के साथ होंगे, लेकिन इंटरनली यू आर कंप्लीटली डिटैच। फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। आप अपने काम में, अपने रिदम में खुश हो, वो अपने रिदम में खुश है। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। प्लस शनिदेव मंगल रेवती नक्षत्र में, आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम के द्वारा इस रिश्ते को या तो हील करोगे या फिर क्लीन करोगे। ये कहीं ना कहीं यहां पर होता हुआ नजर आया। एक कार्मिक बंधन खत्म हो रहा है यहां पर। जहां चीजें टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ गई थी, टॉक्सिसिटी ड्रॉप करने के लिए आप कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। प्लस ये रेवती नक्षत्र में मंगल देव अष्टम भाव का मालिक रेवती नक्षत्र में है, प्लस शनिदेव जो 5th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है। यहां पर आर्ग्यूमेंट के बाद किसी तरह का अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि इस हफ्ते में कोई हो सकता है अननेसेसरी क्योस हो, छोटी छोटी बातों पे बहुत चीजें हाईलाइट हो जाएं, कुछ बातें आप ऐसी बोल दो जो बातें आप बहुत टाइम से बोलना चाहते थे, या सामने वाला आपसे बोल दे, तो कहीं ना कहीं टेबल पे बैठ के कुछ डिस्कशन होने वाला है जिससे आपकी चीजें दोबारा रिकिंडल कर सकते हैं। आप एक दूसरे को मौका देते हुए नजर आओगे, इस रिश्ते को मौका देते हुए नजर आओगे, दोबारा से रोमांस हिट करता हुआ नजर आएगा। और ये वर्गोत्तम का शुक्र आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी कराएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की तरफ भी लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ रोमांस के पल आपको इस हफ्ते में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। फैमिली में भी कोई ना कोई गुड न्यूज, कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये चीज आपके लिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। यानी कि एक अच्छा अलाइनमेंट है जहां पर रिकिंडल होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अपनी लाइफ में चीजों को क्लियर करने का, एयर क्लीन करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन उन रिश्तों में बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा, उन रिश्तों में बहुत बड़ा इवेंट हिट करेगा जिन लोगों में प्रिंसिपल नहीं है, जो लोग लॉयल नहीं है, जो लोग कमिटेड नहीं है। यानी कि जिस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, प्रिंसिपल्स चेक नहीं है, वो रिश्ते कोलैप्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो राहु आपके 6th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर के ट्राइन में। जो लोग टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, ठीक है,
लॉयर हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। एचआर में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, एचआर वालों के लिए नेगोशिएशन करने का जो कैपेसिटी, डाउट करने लगे थे आप, आपसे काम नहीं हो पा रहा था, आप अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बॉसेस आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब आप अपने आप को कोप अप कर पाएंगे, बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, आप बॉसेस और एम्प्लॉयज के बीच का जो आपका काम है उस चीज को बेहतर तरीके से करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेजेस मिलने वाले हैं, एप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको। ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक सुंदर समय है जहां पर सूर्यदेव अष्टम भाव में आपको रिसर्च के लिए या किसी तरह का ऐसे सीक्रेटिव काम जो ह्यूमैनिटी के लिए सडनली निकाले जाते हैं, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत पहले से हो रखी होती है, रिसर्च पहले से हो रखी है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि उन लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, आपके पास पावर आती हुई नजर आ रही है, आपको एक नई टीम मिलती हुई नजर आ रही है। टीम उनको भी मिल रही है जो प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके अंडर में कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, कुछ नए लोगों का आना, नए रिक्रूटमेंट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। प्लस मरकरी भी नीचे राशि से निकल रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में। जो लोग ऐसी फील्ड में हैं जो साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। लेकिन मेक श्योर अगर आपके प्रीमिसेस में, आपकी किसी कंपनी में ही, आपकी सेम कंपनी में कोई रिलेशनशिप चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वहां पर कुछ चीजें हाईलाइट हो सकती हैं। सूर्यदेव ऑलरेडी बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, मरकरी जा रहा है, चीजों को हाईलाइट कर सकता है। मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, और एक तरफ आपके राहु है और एक तरफ आपके सूर्य है। 7th हाउस वैसे भी पाप कर्त्री में है, आपका एक गलत स्टेप आपकी चीजों को कोलैप्स करा सकता है। तो प्लीज बी कॉशियस, स्टे कॉशियस। आपको कब कहां क्या करना है, किस कॉस्ट पे करना है, इस चीज को पहले से एनालाइज करके चलिएगा। केतु के ट्राइन में सूर्य मरकरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट करेगा, और रूथलेसली कट करेगा अगर वो प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस में किस तरह का रीस्ट्रक्चर होना, एक तरह के नए रिफॉर्म्स बनना, रूल्स बनना, स्ट्रेटेजी बनना, नई प्लानिंग होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। प्लस फूड इंडस्ट्री वालों के लिए, होटल इंडस्ट्री वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें नयापन आ रहा है, कोई रेनोवेशन हो रहा है, कोई नया इंटीरियर हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का शुक्र से रिलेटेड काम है, यानी कि एंटरटेनमेंट फील्ड में, स्लॉ है, ब्यूटी है, कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है, पैसा तो कमाओगे लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आप इस समय समझ के चलिए, आप चाहे एडवाइजरी का काम करते हो, चाहे आप किसी तरह की टीचिंग करते हो, चाहे आप किसी तरह के सर्विस सेक्टर में हो, ठीक है, आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर का है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना, बहुत ज्यादा ओवर वर्क करना यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। पैसा आएगा लेकिन किस कॉस्ट पे आएगा, हेल्थ की कॉस्ट पे आएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रैवल भी करना पड़ सकता है आपको, सडनली आपको इस हफ्ते में कोई ना कोई ट्रैवल भी हो सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं राहु 6th हाउस में है। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ का प्रॉब्लम चलता है, लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर ब्लोटिंग सिस्टम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ समय बाद आपको फीवर आता रहता है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। मंगलदेव शनि के साथ हैं, अष्टम भाव की तरफ जा रहे हैं। जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, बीपी का इशू है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, उनको समझदारी के साथ चलना है, नेचर के साथ जितना कनेक्ट हो सकता है उतना अच्छा है। मंत्र चैंटिंग करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, प्लस कहीं ना कहीं राग सुनना, म्यूजिक थेरेपी लेना, राइट डाउन करना चीजों को, इमोशंस को निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो पाइल ऑन होते चले गए तो वॉल्केनिक की तरफ फटेंगे चीजें, और जब ये फटेंगी तो आपको बहुत पेन होगा। तो ट्रस्ट मी, यहां पर चीजों को जितना स्टेबल होकर, जितने अच्छे प्रॉपर तरीके से आप हैंडल करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अगर केयर नहीं करोगे तो सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो किसी भी वेल्थ का कोई मायने नहीं रखती है वो चीजें फिर, राइट। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य के साथ मरकरी भी बैठे होंगे, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, पिंपल होना, या फिर हीट वेव्स में आपका क्या कहते हैं, टैन हो जाना बॉडी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 7th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा समय है। फॉरेन लैंड में जाना बहुत अच्छा समय है, फॉरेन लैंड जाके टीचिंग के लिए जाना, हायर एजुकेशन के लिए जाना, भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में, हायर एजुकेशन के लिए नया स्कूल, नया कॉलेज, नया एडमिशन के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट समय दिखाई दे रहा है। और जो इस समय उस एज के हैं या जो इस तरह की एक्टिविटीज में है,
समझिए आपका लाइफ एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट की तरफ जा रहा है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स को बहुत मेंटेन करके चलना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको फ्लरिश करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जिन लोगों की कुंडली में नयापन आ रहा है, नया स्ट्रक्चर आ रहा है, नया शिफ्टिंग आ रहा है, समझ लो आपको ऊपर ले जाने का समय आ गया है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया है। एडिक्शन से बचिएगा बस। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा, इस हफ्ते में नरसिंह चतुर्दशी है और आपका 7th हाउस में शनि मंगल बैठे हैं, यानी कि आपकी पब्लिक इमेज, आपका मैरिड लाइफ, आपकी कुर्सी, आपका बिजनेस, जहां पे टॉक्सिसिटी आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, कमिटमेंट का इशू आ गया है, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, वहां पर चीजों को दोबारा रिकिंडल करने के लिए आपको परमात्मा की, आपको नारायण के आशीर्वाद की जरूरत है, आपको उनके हक की जरूरत है। और जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को हक किया था, उनको प्रोटेक्ट किया था, आपको भी प्रहलाद महाराज की तरह सरेंडर करने की जरूरत है। तो ये सरेंडर कैसे आएगा? चैंटिंग से आएगा, डिवोशन से आएगा, फास्टिंग से आएगा। तो आपको ये करना चाहिए, यानी कि थर्सडे के दिन, जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी है, उस दिन फास्ट करना, डोनेशन करना, टेंपल में विजिट करना, सर्विसेज करना, किस तरह की सर्विस देना, सेवा करना, ठीक है। ये सिंपली यू कैन चैंट नरसिंह चालीसा, नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं आप, राइट। अगर आप नरसिंह भगवान का मंदिर नहीं है या आप नहीं जानते हैं, ठीक है, आप सिंपली यू कैन चैंट ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्लस या आप ये भी नहीं कर सकते हैं, सिंपली आप मंदिर जाइए, कार्तिकेय जी को प्रे कीजिए। कार्तिकेय भगवान को प्रे करने से आपकी नेगेटिविटी किल होगी। उनकी अपनी एक बहुत एनर्जी रखते हैं कार्तिकेय भगवान, तो आपको उनकी तरफ थोड़ा टेंशन, उनको थोड़ा प्रे करना चाहिए, प्लीज करना चाहिए, उनको कुछ डिवोशन दिखाना चाहिए आपको। साथ ही साथ 3rd हाउस के मालिक, अष्टम भाव के मालिक मंगल है। मंगल ही आपको उठाता है, मंगल ही आपको गिराता है, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। आप किस पैशन के साथ, किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपका किसके साथ क्या है, किस तरह का इंटीमेसी है, कितने प्रिंसिपल्स के साथ आप खड़े हैं, आपको फ्लरिश करने का मौका भी मंगल देगा, आपको नीचे पतन करने का मौका भी आपको मंगल देगा। तो मंगल को पॉजिटिव करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्लस ब्लड का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस हफ्ते ब्लड का डोनेशन करते हैं, प्लस पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा के समय में आप अगर किसी को ओल्ड एज होम में या फैमिली में किसी को बहुत मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं और बहुत टाइम से लिंगर ऑन हो रही है, उनको लेके जाइए, ये भी आपके लिए एक पुण्य का काम होगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।